नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं विमेंस आर्मी टीम के साथ और हम यहां बात करेंगे कि जो होली है उसको किस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरीके से करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले रश्मि जी से। रश्मि जी, आप बताइए कि आपकी होली, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए। मैं रश्मि सिंह, वुमेन्स आर्मी से, जब से वुमेन्स आर्मी का गठन हुआ उस दिन से हम तीनों साथ में काम कर रहे हैं और हम लोगों के कार्य का जो तरीका है वो समाज में किसी ना किसी तरह से पॉजिटिविटी देने के लिए, किसी भी क्षेत्र में हो। शुरुआत तो हम लोगों ने की थी कि कोशिश करेंगे कि महिलाओं और बच्चों से, जैसा कि नाम है हमारी टीम का, उस पे आधारित होगा। लेकिन अब जब समाज में और इस क्षेत्र में हम लोग उतरे तब हमें समझ में आया कि कितनी समस्याएं और भी हैं जो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों के सामने जो भी चुनौतियां आती गई तो हम सब लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। खासतौर पे लॉकडाउन में और आप लोगों को बहुत देखा गया कि लोगों को खाना खिलाते, माइग्रेट होके जो मजदूर आए थे उन सब की मदद करते हुए। जी बिल्कुल, एक्चुअली जिस तरह कहा जा रहा है कि महिलाओं को एक तरह से अन्नपूर्णा भी कहा गया है, तो ये भी एक हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम लोग निकले और कुछ बहुत ही अपने जितना प्रयास कर सकते थे बहुत ही निम्न स्तर पे, तो लोगों को हम सब लोगों ने मिलके और भी कई लोग हमारे साथ जुड़े और धीरे धीरे देखते देखते लगभग इतनी ज्यादा सेवा उस जगह पर हम लोगों ने कमता चौराहे पर देनी स्टार्ट की थी। शुरुआत में तो हमारे पास सामान जो होता था वो मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटे में हम लोग खत्म कर देते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इतने ग्रुप वहां पे इकट्ठा होने लगे कि हम लोग वहां जाते थे और 3-3 घंटे खड़े रहते थे उस जगह पे। तो अभी होली आ गई है जी, होली के बारे में कुछ बताइए। त्योहार तो हमारे देश के सभी इतने महत्वपूर्ण हैं और सबसे बड़ी चीज है कि सामाजिक समरसता के हैं सारे त्योहार ही। तो और आज के समय पे जबकि इंसान एक तरह से एक डिब्बे में, एक फोन में बंद होके रह गया है, सोशल मीडिया के थ्रू कह लें या अपने निजी स्वार्थों के वश या जैसे भी, तो उसमें त्योहारों का तो महत्व बढ़ ही गया है। और हम चाहते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन को एटलीस्ट जो भी पहले की प्रथाएं थी वो भूलने ना दें, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड चीजें बताएं, समझाएं और उससे जोड़ कर रखें। लेकिन पिछली 2 बार से कोविड हमको बहुत दिक्कत कर रहा है, तो कैसे होली सेलिब्रेट करेंगे? हाँ, ये समस्याएं हैं क्योंकि अब वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि गाइडलाइन में होते हुए चलना, क्योंकि एक खुशी हमारी किसी तरह से की परेशानी में न डाल दे। तो घर में तो सभी के घर में 2-4 मेंबर होते हैं जिस चीज से जो मिलके आपस में हम लोग उस चीज को कर सकते हैं। बस यही है कि जो एक चलन था कि लोगों से मिलने जाना और गले मिलना, गुजिया खाना, इन सब चीजों में तो हाँ ऑब्वियसली बात देखी गई है और थोड़ा सा बच्चों में इस चीज को लेके उनका मन भी थोड़ा सा दुखी रहता है। लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना ये करेंगे कि जल्दी से मुक्ति मिले हम लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जो बीच में है वो है ओम सिंह जी, जिनका चैतन्य वेलफेयर फाउंडेशन भी है और वुमेन्स आर्मी भी है। तो इन्होंने होली के बारे में कुछ अलग सोचा है, आप बताइए कि क्या आपने सोचा है? जी नमस्कार आप सबको, थैंक यू सो मच शैलेंद्र भैया। सबसे पहले तो आज एक साथ शब्द के मंच पे हम तीनों को एक साथ लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैसा कि आपका जो प्रश्न है कि होली के विषय में मैं क्या सोचती हूँ, एक्चुअली होली को हम कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहार है। सांस्कृतिक तो हम लोग को पता ही है कि हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ता है। बसंत ऋतु आती है और खेतों में पीली सरसों हम सबका स्वागत करते हैं, एक तरह से होली का स्वागत करते हैं। और पुरानी सब चीज़ें, वो उदासी, वो निराशा, वो डिप्रेशन, वो पुरानापन, वो सब कुछ छोड़ के कहते हैं ना, पेड़ पौधे भी नया परिधान पहन रहे होते हैं, नई कोपलें निकल रही होती हैं। तो उसी तरह से जो मानव जीवन है उसके भी अगर मन की बात करें तो बड़े उत्साह, जोश और ऊर्जा का संचार होना शुरू होता है। ये ऐसा समय होता है, ये ऐसी ऋतु होती है। अध्यात्म की बात करें तो जैसे कहते हैं, अध्यात्म का मतलब होता है कि मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना, संबंध उसका। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान को इंसान से जोड़ना, मतलब जिसको कहते हैं कि सेल्फ रियलाइज करना, अपना आत्मानुभूति। तो आत्मानुभूति का मतलब ये है कि इन रंगों के माध्यम से
आप प्रेम से एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, आप अपने मन के सारे मैल धो रहे हैं, आप खुद को भी बुराई, द्वेष और कलुषित जितने भी कलुषित विचार है उससे दूर कर रहे हैं, दूसरे को भी प्रेम से गले लगा रहे हैं। बोलते थे ना कि पुरानी दुश्मनी भी होली में आके गले मिलकर दूर हो जाती है। तो ये भी एक तरह का अध्यात्म है कि आप सारी वो सेल्फ रियलाइज कर रहे हैं, दूसरे को भी सेल्फ रियलाइज करा रहे हैं और आप खुद भी कर रहे हैं। उसके अलावा इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर बायोलॉजिकल देखा जाए तो 5 तत्वों से मिलके पूरा वातावरण बना हुआ है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और धरती, अग्नि, और हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनमें भी जैसे बोलते हैं कि देखिए फॉरेन कंट्रीज में लोग कलर्स के हिसाब से खाते हैं, रंगों के हिसाब से खाते हैं। एक दिन रेड डे मनाएंगे, एक दिन येलो डे, एक दिन ब्लू डे। तो ये सारे कलर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे माइंड में और हमारे बॉडी में भी। जैसे आप देखते होंगे होली में हम लोग स्पेशली लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी रंग खेलते हैं। इन रंगों को लगाने से और इन रंगों के बारे में सोचने से, चिंतन करने से भी बहुत ही मानसिक शांति मिलती है और वातावरण में भी बहुत ही स्टेबिलिटी आती है, बहुत ही सौहार्द जिसको बोलते हैं वो आता है। अगर हम बात करें इन 5 तत्वों की, तो जैसे पैर से लेके घुटने तक हमारा पृथ्वी तत्व होता है। उसके बाद अगर पेट, कमर से पेट तक आते हैं तो अग्नि तत्व होता है। पेट से अगर हम हृदय तक आते हैं तो फिर ये आ जाता है हमारा आकाश तत्व। अगर पैरों से लेके आंख तक आते हैं पूरा तो ये जल तत्व, और इतने पूरे एरिया में वायु तत्व। तो ये सारा, ये जो तत्व का बैलेंसिंग ये भी रंगों से बना हुआ है। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये पीले रंग का द्योतक है। आकाश नीले रंग को रिप्रेजेंट करता है, वायु नीला और हरा रंग रिप्रेजेंट करता है, अग्नि लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इन सब चीजों में बैलेंसिंग होगी, चाहे वो हम कलर के हिसाब से खाएं या हम अगर होली में इन रंगों का जो प्रयोग, इन रंगों का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि इन रंगों को जब आप अपने स्किन में टच कराते हैं, जो उसका फील आता है, जो उसका स्पर्श है, या जो आपके ब्रेन पे जो इम्पल्सेस जा रहे हैं उन कलर से, उससे बहुत चेंजेस आते हैं आपके माइंड में और बहुत शांति और बड़ी सुखद अनुभूति होती है। देखिए आपने देखा होगा कि शिवरात्रि में, शिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पे और माता जी को, पार्वती माँ को भी गुलाल लगाया जाता है। वो अपना प्रेम और स्नेह प्रदर्शित किया जाता है, ईश्वर को समर्पित किया जाता है। इवन होली का त्योहार भी हम ईश्वर को गुलाल लगा के ही करते हैं। एक ये मैसेज है, लास्ट में मैं लंबा बोल रही हूँ कि प्लीज मिलावटी रंगों का प्रयोग ना करें, चाइनीज रंगों का और चाइनीज पिचकारी का प्रयोग ना करें, स्वदेशी चीजें अपनाएं और मिलावटी चीजों से बचें। टेशु और पलाश के फूल या जो पुराने जमाने में फूलों से पीस के रंग जो बनाए जाते थे, उससे सौंदर्यवर्धन भी होता था और बड़ा अच्छा फील भी होता था, हल्दी और चंदन वगैरह से। तो ये इतना इस समय तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिलावटी चीजों से बचें, ना दूसरों को लगाएं और ना आप दूसरों को अलाउ करें कि वो आपको लगाएं। नेचुरल कलर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और अब इस ग्रुप की जो तीसरी प्रमुख सदस्य हैं, रुचि रस्तोगी जी, वो हमारे साथ। रुचि जी, सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र सर का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि हम सब तीनों को आज एक मंच पे आप लेके आ गए हैं। एक मंच पे तो आप रोज रहते हैं, आज हमने बैठा लिया जी, आज शब्द पे हमें। और कहते हैं ना कि वो मौसम आपकी तो मिसाल है लखनऊ में त्रिमूर्ति के नाम से लोग कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, आज पता चला। और आज जैसे कि कहते हैं ना कि होली की खुमारी में मित्रों से मिलना, और ये सब एक अंदर से इच्छा होती कि हम आपस में एक दूसरे से मिलें, खूब हर्ष और मिठाई, और ये मतलब त्योहारों का नाम आता है तो मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजनों का भी जिक्र आने लगता है, और कि अभी के यहाँ मिलने जाना है। पर अभी इस समय तो कोविड की वजह से इस साल तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और हम लोगों को ये भी ध्यान भी रखना है कि केमिकल वाली चीजों से, जैसे आप मिठाइयाँ भी हैं, आप भी देखिए कि उत्पादन हमारा उत्पादन हमारा अगर मान लीजिए 10 kg का है और आप उससे ज्यादा आप बेच रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है? तो जरूर है कि वो आर्टिफिशियल चीजें हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप, मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी त्योहार आए तो बाजार की मिठाइयों से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि उस समय वो इतनी आर्टिफिशियल चीजें उनको लानी पड़ती हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे, जी, उन्हें एक्चुअली उनकी अपनी इमेज बनी होती है। चाहे मिठाई शॉप हो या कोई भी शॉप हो, उनको लगता है कि कस्टमर आया है तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे यहाँ नहीं है।
तो वो चाहे जैसे करके उस खपत को वो पूरी करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि भाई कुछ बच्चों को, बड़ों को अगर स्वास्थ्य के प्रति आप चिंता रखते हैं तो बाजार की मिठाइयों से जरूर परहेज करें, और आप घर में स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। जैसे हम महिलाओं को, हिंदुस्तान की महिलाएं तो यूं भी, जहाँ की त्योहार आया नहीं कि पहले ही व्यंजन बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे घरों में तो एक हफ्ते से कोरोना का स्वागत भी खाना बना के जी जी, इस कोरोना ने, मतलब कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारी डिशेस जो है सीखी, खुद से नए नए एक्सपेरिमेंट किए। उसके अलावा जो है हम लोगों ने इतना यूट्यूब चैनल, और हमारे फ्रेंड्स जो हमारे फेसबुक से जुड़े हुए थे सब, उन लोगों ने अपनी डिशेस, रेसिपी, सब चीज बताई। तो ये है कि हम लोगों ने कोरोना काल में एंजॉयमेंट भी किया है, बहुत पॉजिटिविटी भी आई है, लेकिन बस हमेशा से यही है कि निगेटिव, जो भी चीजें निगेटिव है, या चाहे त्योहार हो आपका, या कोई बीमारी हो, ये सब चीजें, तो बच्चों को अवेयरनेस जरूर सिखानी चाहिए कि इस समय जो है बच्चे जो है, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, सीजन बदल रहा होता है, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां उठाते हैं और सीधे बिना बताए आप आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं। तो इस समय का मौसम ऐसा है कि आप बिल्कुल भी इन सब चीजों से परहेज कराएं, और कोरोना के टाइम पे कोल्ड वगैरह भी अगर हो जाता है तो ये काम बात नहीं रह जाती है। तो इस समय परिवार, होली का जो त्योहार है वो तो उमंग का, मस्ती का जी, है जी। तो इस 2 बार न सही, लेकिन उसके पहले कभी आपने जो रंग खेले हो, कोई यादगार हो, सुनाइए, हम बाकी लोगों से भी सुनेंगे। जी, मेरे साथ एक बार बहुत बड़ा वाकया हुआ था कि हम सब क्या करते थे कि गली वाला घर था हमारा, तो हम लोग कीचड़ वाली होली नहीं थी, लेकिन हाँ आपस में जो बच्चे मोहल्ले के होते थे वो सब खेलते रहते थे। चौक की तो कीचड़ वाली होली मशहूर है सर वो तो वही है। तो क्या होता था सर कि हम लोगों को डांट के भगा दिया जाता था। एक्चुअली जितनी भी लड़कियां होती थी तो उनको गली पे खड़ा होना मना होता था। अच्छा। तो सबको छत पे टांग दिया जाता था, और हम लोग क्या करते थे कि बाल्टियों में गुब्बारे भर लेते थे, और जब भी कोई टोली निकलती थी तो एक एक बलून नहीं मारते थे, पूरे के पूरे उड़ेल उड़ेल के उनके ऊपर गिराते थे कि मतलब सारा की सारा किसी न किसी पर तो पड़ेगा ही। तो एक बार हुआ कि सर पूरा की पूरा हम लोगों ने ड्रम जैसा भर रखा था, रात भर से मेहनत शुरू होती थी कलर की, खूब बैलून भरे जाते थे, और हुआ ये कि ड्रम पूरा भरा हुआ था, और मेरी आदत थी कि अपनी एज और अपनी हाइट वेट से ज्यादा मैं कर लूंगी, मेरे अंदर ये चीज है कि तुमने किया तो मैं भी करूंगी। तो ये एक मतलब आप इसको हट कहिए या जो भी कहिए, बचपना था उस समय का, और मैंने पूरा की पूरा ड्रम जो है उठाया, और ये इत्तेफाक की बात थी कि नीचे गली पे उस समय कोई नहीं आ रहा था। मैंने शोर सुना था कि कोई टोली आ रही है, मैंने पूरा ड्रम उठाया और मैं बैलेंस नहीं कर पाई सर, वो पूरा की पूरा नीचे गली पे गिर गया। लोग होते तो सर 2-4 तो मर गए होते। सर ये तो समझ लीजिए कि ये मेरी उस समय का बचपना था। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो मैं आज भी सोचती हूँ तो अंदर से कांप जाती हूँ कि अगर उस समय कुछ होता तो क्या होता। आप लोग कोई ऐसा ट्राई मत करिएगा, क्योंकि हाथ से एक बार हादसा होता है कि हो सकता है बच जाए, लेकिन वो कहते हैं ना अंडा बार बार उछालोगे तो कभी न कभी तो गिर ही जाएगा। ओम जी आप कुछ बताइए अपने होली का अनुभव। छोटे थे हम लोग और मेरे अंकल आंटी की शादी हुई थी, मेरे चाचा की शादी हुई थी। चाची आई थी, तो हमारे घर में बहुत बड़ा सा आंगन है, वहाँ पे होली खेलना शुरू हुआ। इलाहाबाद की बात हो रही है। तो वहाँ पे 2 ग्रुप बन गए, एक चाचा की तरफ एक चाची की तरफ। तो मेजोरिटी में हम सब चाचा की तरफ थे, मैं मेरी दीदी वगैरह। रंग लगाना शुरू हुआ, सारे कलर खत्म हो गए। फिर उसके बाद किचन से हल्दी ले आए, वो खत्म हो गया। फिर बाथरूम से नील ले आए, नील यूज किया, वो खत्म हो गया। फिर गार्डन की मिट्टी आई, वो खत्म हो गई। पानी खत्म हो गया क्योंकि होली में ऑलरेडी शॉर्टेज हो जाती है। फाइनली फ्रिज खुला और फ्रिज में से पानी निकला, उससे होली खेली गई। जब वो खत्म हुआ तो फ्रीजर में से बर्फ निकाल के उसको मेल्ट करा के उससे होली खेली गई। और वो होली आज तक हम लोग नहीं भूलते हैं। वो ऐसी होली थी कि हमारे चाचा चाची भी नहीं भूलते, और बहुत बहुत सुखद अनुभूति होती है। जीवन में कई ऐसी होली होती है कि जिनको आप कभी भूल नहीं पाते। और 1-2 बार और भी हुआ है कि इतना ज्यादा कलर लग गया कि अपने हस्बैंड को नहीं पहचान पाया और दूसरे के जाके ये थोड़ा ज्यादा मजेदार। तो ये भी हुआ है 1-2 बार हमारे साथ। नहीं, ऐसा कलर मत लगाइए कि पति कोई ना पहचान। तो रश्मि जी कुछ आपकी यादें भी ऐसी हैं? मेरी कभी तो, आप भी ना पहचान पाई हो? नहीं ऐसा तो खैर जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से ऐसी होली का अनुभव नहीं हुआ। बचपन में हाँ भैया हम लोग जो होली खेले हैं वो जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। एक्चुअली हम लोगों के यहाँ बड़ा ट्रेडिशनल टाइप होली खेली जाती थी। जैसे कि
प्रचलन में ही है कि सभी के नए कपड़े बनने। और तो हमारी गांव में जॉइंट फैमिली थी, बहुत सारे लोग थे, तो सभी के कपड़े आते थे एक जैसे लगभग। और मोस्टली बच्चे के सारे कपड़े एक्चुअली हम लोग बच्चे थे तो हम लोग के तो रेडीमेड आ जाते थे, उस समय सबके लेकिन बड़ों के ऐसे ही आते थे जैसे आप बता रहे हैं। और हमारे यहाँ का एक खानदानी दर्जी भी हुआ करता था, जो कि वो कपड़े से खानदान पहचान लिया जाता था। वही कपड़े सिल के लाता था। और शाम के टाइम तक तो जब जितने बच्चे होते थे वो ये 4 बजे तक वेट कर रहे होते थे कि अभी हमारे कपड़े नहीं आए। तो जब सुबह तो रंग खेलते थे और शाम के टाइम ऐसा होता था कि जब अब नए कपड़े पहनने हैं उस समय और खाना पानी शुरू होना है, होली मिलन शुरू होना है, तो 4 बजे तक सब बच्चे देख रहे होते थे रास्ता कि अच्छा भी कपड़े आ रहे हैं। हालांकि ठीक 4 साढ़े 4 बजे वो दर्जी पूरी अपनी पोटली लेकर आते थे। और जब वो एक जैसे कपड़े खोले जाते थे तो अब चूंकि उसपे नाम तो होते नहीं थे तो वो झाड़ के और साइज के हिसाब से देखे जाते थे कि अच्छा ये इनका होगा और वो उनका होगा, वो उनका होगा। ये मेरे चाचा लोग की लाइन की बात है, तो उन लोगों को मिल जाते थे। फिर शाम को मंडलियां आती थी गाने वाली, ढोलक और मंजीरा और ये सब लेके, फिर वो सब अपना अपना गाती थी, वो फाग गाते थे। और दूसरी चीज हमारे यहाँ बहुत ट्रेडिशनल थी पान। अच्छा। वो एक कोने पे एक सारी जरूर बैठाया जाता था, तो किसी को गुजिया भले ना मिले लेकिन पान खा के ही दरवाजे से जाना है। मान के पान बड़ा होता है। हाँ, तो पान का एक बड़ा था, तो पान मुझे अभी भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं कहीं भी गंज जाऊं और खाना खाऊं और रास्ते लौटते समय मैं पान खा के जरूर आती हूँ। तो ये चीजें मुझे बचपन की बहुत याद करती है और बहुत अंदर से एक इंथुजियाज्म भर देती है कि हाँ नहीं वाकई होली वो होती थी। अच्छा, आपने खाने की बात की है तो इस होली जी स्पेशल क्या है बनाएंगे आप खाने में? हाँ, स्पेशल तो बस अब एक्चुअली बच्चों का ही जो पसंद होता है वही स्पेशल होता है सर। अभी हम लोग अपने पसंद का कुछ स्पेशल नहीं बना पाते, लेकिन हाँ बच्चे जो भी जिद कर दे तो वो चीज जरूर देखते हैं। और एक चीज है मालपुआ, वो मेरी मदर हर होली पे बनाती है, हर होली पे शुरू से। हालांकि वो इधर का ट्रेडिशन नहीं था, लेकिन वो उनका शुरू से देखा मैंने बचपन से ही कि उन्होंने मालपुआ जरूर बनाया होली वाली दिन, तो वो जरूर हम बनाते हैं कि मालपुआ तो बनना है। ओम जी, आप क्या बनाएंगी इस होली? एक दिन गुजिया तो जरूर बनाऊंगी जिसमें वो फील आए कि फेस्टिवल है। और बाकी सबके फेवरेट पनीर के आइटम्स, और क्योंकि इस समय प्रोटीन रिच डाइट खानी है, कोविड पैंडेमिक झेल रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि प्रोटीन रिच चीजें बने। और चौक की होली में क्या बनेगा? सर हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा चटपटे व्यंजन का जो है शौक है, चलन है। दही बड़ा जी, दही बड़े तो बनने ही बनने हैं। इस समय होली के समय जो मेन होता है वो होता है कांजी कबड़ा, जो 3 दिन पहले डाल दिया जाता है और उसको जो है होली वाले दिन बकायदा पूजा करके और उसको फिर भोग लगा के फिर वो हम लोगों को मिलता है। तो पानी के बतासे जैसे रस्म जी, बहुत खट्टा राई के होते हैं सर। ये जो बड़े होते हैं वो राई के पानी में 3 दिन पहले भिगो दिए जाते हैं। और सर इनको बनाने के लिए एक तरीका होता है जो पुरानी प्रथा चली आ रही है कि जो भी बनाता है वो पहले के समय में नए कपड़े पहनता था, पर ऐसा नहीं, अब नए की बात नहीं, पर अभी भी शुक्र और सोमवार दिन देख के ही वो बनाए जाते हैं। और हम लोग अदर हाँ जी, अब अभी भी हम लोग अदर्स डे में सिंपल जैसे नॉर्मल डेज में हम लोग कांजी के बड़े नहीं बना सकते। अच्छा। हमारे यहाँ होली में ही बनने हैं और वो भी एक डेट देख के, दिन देख के कि शुक्र और सोमवार का। नहीं, अगर होली के बाद किसी नहीं बनाते सर, नहीं। अच्छा। हम लोग क्या नहीं बनता। कोई रीजन? जी, रीजन है हम लोगों का, वो रीजन है पुराना, बहुत पहले का कोई रीजन था कि वो चीजें बुजुर्गों से तो आगे ट्रांसफर हुई, पर मेरे तक वो बातें नहीं आई ना। मैंने बहुत उत्सुकतावश कभी पूछा, बस नहीं खाया जाता है, नहीं बनाया जाता है तो नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा। तो सर वो तो बनने ही बनना है, कांजी बड़ा जिसका हम लोग को साल भर से वेट रहता है। उसके बाद दही बड़े बनने हैं। और सर हम लोग रस्तोगियों में क्या है, हमें रसा और पूड़ी की आदत बहुत होती है। चटपटा आलू टमाटर मटर का रसा, और इसलिए रस्तोगी में रस आ गया। जी सर। और सुनिए कढ़ैया का बना। अच्छा। हाँ, भगोने और ये पतीली और इनका नहीं चाहिए कुकर का, वो कढ़ाई में धीमी आंच का, और सर उबला नहीं, कच्चे आलू का बनता है सर। आप जिस तरीके से व्याख्यान कर रही हैं सारा लखनऊ पहुंच जाएगा आपको। हम लोग का तो सबका है सर। तो और वो पूड़ियाँ भी सिंपल नहीं होती है सर, वो होती है धुआंस की पूड़ियाँ। जो दाल होती है ना, पिट्ठी दाल, उसको हम लोग भिगो के पीस के उसको बकायदा फ्राई करते हैं अच्छे से मसाले में, घी में, देसी घी में। अब वो जब सूख जाता है तब उसको आटे की लोई में भर के तब उनकी पूड़ियाँ बना के उतारी जाती हैं और रसे के साथ खाइए सर। दूसरी तीसरी चीज की आपको जरूरत नहीं लगेगी। तो आप लोगों की वुमेन्स आर्मी की जो टीम है, आप लोग तो सड़कों पे उन लोगों के लिए भी हमेशा व्यवस्था करते हो, होली में भी तो
कुछ ऐसी व्यवस्था हो रही होगी? होली की व्यवस्था देखिए, आज हम लोग के पास सडन व्यवस्था का भी इंतजाम हो जाता है। पता चला होगा पुरानिया चौराहे के पास आग लगी थी, तो आज हम लोग सुबह 6:30 बजे, सब लोग बड़े टाइम के पंक्चुअल भी है, 6:30 बजे हम लोग सारा सामान जो भी उनको हम लोग रिलीफ का दे सकते थे, कपड़े और बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेके हम लोग आज पहुंचे और उनको वो सारी चीजें, नीडी लोगों को आप जिन चीजों की जरूरत हो आप वो उनको सही समय पे आप उनको जब देते हैं तो उसका जो सुकून है वही होली है, हमारी वही होली है। तो आज बड़ा सुकून हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग सब अपने अपने घर आए, अच्छा महसूस हुआ कि होली का आगमन हो रहा है और हमने इतना अच्छा काम किया। तो साथियों, ये जो समाज सेवियों की होली होती है, आपने देखा हो कुछ अलग होती है, क्योंकि समाज में कब कहाँ इनकी जरूरत पड़ जाए इसका कुछ पता नहीं होता है। हो सकता है कि अभी हम लोगों ने कुछ प्लान किया हो और होली तक हमें किसी और तरीके से सेलिब्रेट करना पड़ जाए। लेकिन आप सभी लोग कोविड का ध्यान रखिए। पिछली बार भी कोविड ने होली को प्रभावित किया था और इस बार भी। कोविड से बचने का एक ही तरीका है कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए और होली मिलने में थोड़ा सा दायरा बनाए रखिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद थैंक यू सो सर मच। और सभी साथियों आपका भी। हम लोग रुचि के यहाँ होली के बाद चलेंगे जी। और जितने दावे इन्होंने किए हैं उनको तब परखेंगे। जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आप सभी लोग आमंत्रित हैं मेरे घर के लिए, आप बिल्कुल आइए। और रसापुड़ी की तो बिल्कुल दावत होनी है। शुक्रिया रुचि आपका भी और सभी लोग आपका भी। धन्यवाद। थैंक यू।